केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि जल्द ही भारत अपना जनरेटिव एआई मॉडल लेकर आएगा और 4 से 10 महीनों में इसे डेवलप कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर भारत का जनरेटिव एआई मॉडल आता है तो यह डीप सीक और चैट जीपीटी को सीधी टक्कर दे सकता है। इसके लिए करीब 10 कंपनियां शॉर्टलिस्टेड हुई हैं। दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली कंपनी स्टारलिंक ने लाइसेंस लेने के लिए भारत की शर्तें स्वीकार कर ली हैं। एलन मास्क की स्टारलिंक्स यूजर्स का डेटा देश में स्टोर करने और जरूरत पड़ने पर इंटेलिजेंस एजेंसियों को डेटा इंटरसेप्शन की सुविधा देने को तैयार है। कंपनी पहले प्राइवेसी का हवाला देकर इससे इनकार कर रही थी। दोस्तों, केरल को पछाड़कर कर्नाटक भारत का सबसे अधिक नारियल उत्पादन करने वाला राज्य बन गया। केंद्र के नारियल विकास बोर्ड आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में कर्नाटक ने 595 करोड़ नारियल का, जबकि केरल ने 563 करोड़ नारियल का उत्पादन किया। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा स्थित ग्वांतानामो वे में एक नया डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया है, जिसमें 30,000 अप्रवासियों को रखा जाएगा। ग्वांतानामो वे में रखे गए कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और इन्हें यातनाएं दी जाती हैं। इस डिटेंशन सेंटर को लेकर मानवाधिकार समूह अमेरिका की आलोचना करते हैं। उल्लेखनीय है कि ग्वांतानामो वे में अमेरिका का सैनिक अड्डा है या मिलिट्री बेस है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पिछले करीब 8 महीनों से फंसी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विलमोर ने पहली बार एक साथ 30 जनवरी को स्पेस वॉक शुरू किया। यह स्पेस वॉक करीब 6 घंटे तक चला। इसके पहले सुनीता विलियम्स ने 16 जनवरी को भी स्पेस वॉक किया था। वह मार्च-अप्रैल 2025 तक धरती पर लौट सकती हैं। दोस्तों, 29 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 7 वर्षों के लिए 34,300 करोड़ रुपए की लागत वाले नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन के कुल खर्च में से 18,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 7 साल में दिया जाएगा, ताकि देश के भीतर और अपतटीय यानी ऑफ शोर लोकेशन में महत्वपूर्ण खनिजों को खोजा जा सके। इस मिशन के तहत देश में महत्वपूर्ण मिनरल्स की खोज, खनन और प्रसंस्करण किया जाएगा। साथ ही इनकी कीमतों की रेंज भी तैयार की जाएगी। इस मिशन का मकसद भारत में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में तेजी लाना है। दोस्तों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 29 जनवरी को नई दिल्ली में जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किया। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने हथकरघा बुनकर ई पहचान पोर्टल तथा हथकरघा पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। दोस्तों, चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव बीजेपी की हरप्रीत बबला ने जीत लिया है। 36 सदस्यीय सदन में बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 30 फरवरी को कहा कि चीनी मिल्स को जल्द ही इथेनॉल पंप स्थापित करने की इजाजत दी जाएगी। गडकरी ने शुगर, इथेनॉल और बायो एनर्जी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में इसकी घोषणा की। यह इथेनॉल उत्पादन और उपयोग का विस्तार करने के लिए सरकार की ओर से उठाया जा रहा बड़ा कदम है। शहर की इंदौर शहर की ऐतिहासिक धरोहर लाल बाग पैलेस के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए सांसद शंकर लालवानी ने बड़ी पहल की है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से 5 करोड़ की लागत से यह कार्य 3 वर्षों तक चलेगा, जिसमें पैलेस के ऐतिहासिक महत्व को सहेजते हुए उसकी भव्यता को पुनर्स्थापित किया जाएगा। यह माता अहिल्या के 300वें वर्ष में इंदौर की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 19वीं और 20वीं शताब्दी की इस ऐतिहासिक इमारत को क्षरण से बचाना और इसके पुरातात्विक महत्व को बरकरार रखना है। दोस्तों, भारत में अब तक केवल 2 महिलाओं ने ही बजट पेश किया है। दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए 1970-71 में बजट पेश किया था और वह ऐसा करने वाली पहली महिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली दूसरी महिला हैं और उन्होंने 2019 में सबसे पहले बजट पेश किया था। तब से लेकर अब तक वे 7 बजट पेश कर चुकी हैं और 1 फरवरी 2025 को वे अपना लगातार 8वां बजट प्रस्तुत करने वाली भारत की पहली महिला बनेंगी। मिचेल स्टार्क ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 700 विकेट पूरे किए हैं और वे 11वें सबसे तेज गेंदबाज बन गए। इस लिस्ट में पहले नंबर पर इंग्लैंड के 42 वर्षीय पूर्व गेंदबाज जेम्स एंडरसन का नाम है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 991 विकेट हासिल किए हैं।
दोस्तों, इन दिनों अमेरिका में नागरिकता का मुद्दा खबरों में बना हुआ है। इसी संदर्भ में यह तथ्य उल्लेखनीय, यह महत्वपूर्ण है। अमेरिका में 20वीं सदी में नस्ल भेद के दौरान बीकाजी बलसारा अमेरिका की नागरिकता पाने वाले पहले भारतीय थे। मुंबई के कपड़ा व्यापारी बलसारा ने अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी और फिर उन्हें 1910 में नागरिकता मिली थी। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की नई जनगणना के अनुसार अमेरिका में 54 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं।